तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे सामने जो पेपर खुला है ये 2023 सीटेट पेपर 2 का हमारा पेपर है। और इंग्लिश में लैंग्वेज पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हर साल पूछे जाते हैं। और आपके 2025 में जो सीटेट होने वाला है जुलाई में, तो वो भी इसमें ज़रूर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें चार ऑप्शन दिए, इसमें से हमको वो ऑप्शन बताना है जो हमारा क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो पहला है हमारा क्लासरूम लाइब्रेरी, ये हमारा जो है रिसोर्स है, ठीक है। रीडिंग कॉर्नर ये भी हमारा रिसोर्स है। क्लासरूम प्रोसीजर ये कोई हमारा रिसोर्स नहीं है, ये तो एक प्रोसीजर है। वर्ड वॉल ये हमारा रिसोर्स है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122 हमारे सामने क्वेश्चन है एसर्जन और रीजन का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। इसमें बोला है कि कोई भी प्लान जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लान को इंडिविजुअलाइज लर्निंग बोला जा रहा है। तो दूसरा हम पहले रीजन क्या दिया, देयर इज एन डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन दी लर्निंग न्यू लैंग्वेज। देखो कोई भी बच्चा अगर नई लैंग्वेज सीखता है तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी फील होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील होती है। तो ये वाला जो रीज़न है हमारा ट्रू है, लेकिन एसर्जन जो है हमारा वो टोटली फॉल्स है। फॉल्स इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, क्योंकि देखो इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आता है लेकिन इंडिविजुअलाइज लर्निंग हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। लर्निंग ये हमारा जो है पूरी तरीके से फॉल्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें मेथड है जिसमें हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके अपनी जो लैंग्वेज है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके, मतलब कौन सा वो मेथड है जिसमें हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज 1 से हम लोग लैंग्वेज 2 की तरफ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जो कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड तीसरा है टास्क बेस्ड लर्निंग, जो कि नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, इसका आंसर है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस पर हम लोग जो है अपनी मदर टंग का यूज़ करते हैं ग्रामर्स को समझने के लिए, सेंटेंसेस को समझने के लिए। तो हमारा जो है हमारी मदर टंग जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। अब देखो 124 क्वेश्चन क्या दिया है, चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी। चेतन की जो पहली लैंग्वेज थी वो क्या थी, भोजपुरी। उसके बाद बोला है कि सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु, पहली उसकी लैंग्वेज थी भोजपुरी, ठीक है। फिर वो तमिलनाडु पहुंचता है, फिर वो वहाँ पे जो है भोजपुरी ना बोल के वहाँ पे खाली इंग्लिश बोलता है, वो भी नेटिव्स के साथ। अब यहाँ पे बोला कि व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज इज रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज, अगर हम न्यू सेकंड लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज से रिप्लेस कर दे। अब देखो यहाँ पे चेतन कर क्या रहा है, उसकी जो पहली लैंग्वेज थी भोजपुरी, जब वो तमिलनाडु पहुंचा तो वहाँ पे कोई भोजपुरी तो बोलता नहीं था, तो वो पूरी तरीके से इंग्लिश में स्विच हो गया। अब वहाँ पे वो पूरी तरीके से इंग्लिश में ही सबसे बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये बायलिंगुअल तो है, लेकिन इसमें बायलिंगुअल क्या नहीं है कि इसमें जो लैंग्वेज है ये हमारा जो है रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज को साथ में नहीं बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है कि जो नई सेकंड लैंग्वेज है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज से रिप्लेस कर दी गई है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा हमारा सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। इसका मतलब ये होता है क्योंकि कोई भी हमारी सेकंड लैंग्वेज है उसको हम नेटिव लैंग्वेज से रिप्लेस कर दें, ठीक है। जैसे इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसकी जो सेकंड लैंग्वेज थी वो नेटिव से रिप्लेस कर दी गई, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। देखो प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, जैसे तुम कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, यार इस मूवी में ऐसा हो सकता है, इस मूवी में ऐसा हो सकता है, इस मूवी में शायद ये देखने को मिले, इसमें ये सीन देखने को मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क, इसी को कहते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ रिमेडियल टीचिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, शोइंग सिंपैथी नहीं, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, गिव एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं। इसका आंसर है टू सपोर्ट इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द
चिल्ड्रन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यहाँ पे एसर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। चलो सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन क्या दिया, इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स। देखो ये बात कह सकते हो कि इंग्लिश एज अ टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। देखो इंडियन स्कूल्स, देखो अगर इसको रीजन अगर हम हटा दें, मान लो ये रीजन नहीं है, उसके बाद अगर ये लाइन अगर लिखी तो ये लाइन सही है अपने में, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ये अपने में सही है, ये अपने में सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है हमारी, सिंबॉलिक होती है, लैंग्वेज हमारी सोशल होती है, सिस्टमेटिक होती है, बट स्टैटिक नहीं होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट द नॉलेज टू द न्यू लैंग्वेज। ठीक है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज द स्टूडेंट कनेक्ट द नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ अ क्लास 8 आस्क्स हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस अ लीफलेट about saving energy at home as assignment. This task will cater which feature of language? अब देखो इसमें टीचर है क्लास 8th का, वो बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे रहा है घर के लिए और बता रहा है कि ये टास्क तुमको क्या कैटर करता है, मतलब इसको किस तरीके से ये, किस तरीके से ये जो है तुम्हें शो कर रहा है। क्वेश्चन का फॉर्म है, तुम्हें उसका मतलब यहाँ पे बताना, दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ये असाइनमेंट आपको दिखाना चाह रहा है, शो करना चाह रहा है, आपको फील कराना चाह रहा है क्या। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टास्क दिया, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों को, जो कि यह था प्रोड्यूस लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम। ठीक है, ये होम असाइनमेंट है, बच्चों के टास्क घर पे करना है। तो ये किस तरीके से, क्वेश्चन फॉर्म में है, नहीं। कंपेरेटिव है, बिल्कुल नहीं। पास्ट टेंस है, बिल्कुल नहीं। ये आंसर है हमारा पॉजिटिव इंपेरेटिव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इनेबल टू लर्न टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर, दिस ऑब्जेक्टिव मैचेस वन ऑफ द टाइप ऑफ द टेक्स्ट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद कस्टमर। ठीक है, इनेबल्स लर्नर्स टू प्रोड्यूस ए टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे जो सबसे रिपोर्ट होगा नहीं, डिस्क्रिप्शन भी नहीं, आर्टिकल भी नहीं, यहाँ पे होगा हमारा लेटर राइटिंग। देखो लेटर एक तरीके से यहाँ पे हमको दिखाता है कि हम लोग किस टाइप से उसको कम्युनिकेट कर पाएँ, लेटर के थ्रू बात कर पाएँ और अपना चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होने वाला, डिस्क्रिप्शन अलग चीज़ होती है, रिपोर्ट अलग चीज़ होती है। ठीक है, दोनों सब सारी की सारी अलग चीज़ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो अगला क्वेश्चन समझना अच्छे से। अ टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट टू लुक एट 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट, चूज द कॉग्निटिव स्किल्स दैट मैचेस दैट एक्टिविटी। अब इसमें टीचर जो है वो बच्चों के सामने ऐसे 4 इंस्ट्रूमेंट की फोटो रख दी है। अब अब बच्चे से ये पूछा जा रहा है कि इन अलग अलग डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट को तुम्हें मतलब ऐसे एनालाइज क्या कह सकते हो कि तुम उसको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि हमको एनालाइज करना ही करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे सामने देखो 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिए, अब तुम उसको माइंड में सोचोगे वो किस तरीके से बज रहा है, उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, उसमें डीपली थोड़ा देखोगे, कंबाइन करोगे दोनों को, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग देखोगे कि हाँ ये अलग बज रहा है, ये अलग बज रहा है, तो उसको एनालाइज करोगे। मेरे मुंह से ही सबसे पहले एनालाइज निकल गया, तो इसका आंसर है एनालाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते, लिखा है व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड। देखो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा सवाल है। ठीक है, इसमें कोई भी स्पीकर है वो फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में स्विच हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग अलग होता है, डायलेक्ट नहीं होगा, सोशल लिंग्विस्टिक नहीं होगा, कोड स्विचिंग फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ पे बोला क्या है, चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूजेस
विच ऑफ द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, देखो यहाँ पे बोला है चिल्ड्रन जो है वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप, और जो भी हम लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो कहते हैं कम्युनिकेशन, वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इनकल्चरेशन नहीं, हमारा होगा लैंग्वेज सोशलाइजेशन। ठीक, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी इनफॉर्मल लैंग्वेज जो अपने दोस्तों यारों के साथ, जो है हमारे कजन्स है, हमारी फैमिली है, उन नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी इनफॉर्मली कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वोकेबलरी के यूज़ में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, रीटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेस इन हायर क्लासेस, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। का होगा कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया, और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना, हर साल रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो पे।